हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ दोस्तों अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं दोस्तों हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंदर बहुत सारी वैकेंसीज आई हुई हैं और ये वैकेंसी किस किस चीज़ की हैं और क्या क्या इनमें क्वालिफिकेशन रहने वाली है, वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। इतना तो आप कर ही सकते हैं दोस्तों, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो दोस्तों ये वैकेंसीज आई हैं, जैसे पैरा एसोसिएट, आर्किटेक्ट एसोसिएट ड्राफ्टमैन सिविल की है। इसमें आपके पास 10+2 होनी चाहिए और 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। चंडीगढ़, रोहतक और सोनीपत के अंदर ये वैकेंसीज है। 29 फरवरी से 7 मार्च लास्ट डेट है दोस्तों। टेक्निकल एसोसिएट की वैकेंसीज है, जैसे आपके पास लाइनमैन, असिस्टेंट लाइनमैन हो गया। 2 साल की ITI होनी चाहिए या फिर बीटेक डिप्लोमा भी चल जाएगा इलेक्ट्रिकल ट्रेड से। फरीदाबाद के अंदर दोस्तों ये वैकेंसी है। 7 तारीख इसकी भी लास्ट डेट है। सभी भर्तियों की लास्ट डेट 7 तारीख है। इसके अंदर डिस्पेंसर की वैकेंसीज है दोस्तों। इसके अंदर आपके पास टू डिस्पेंस विद प्रिस्क्राइब मेडिसिन होना चाहिए या फिर आपके पास इसी रिलेवेंट फील्ड के अंदर कोई डिप्लोमा होना चाहिए। रोहतक के अंदर ये वैकेंसीज है डिस्पेंसर की। स्टाफ नर्स की भी वैकेंसी अब इसी के थ्रू आने लग गई है। जो आपका NHM वाला पोर्टल था उसके थ्रू अब मुझे नहीं लग रहा कि वैकेंसी जाएंगी, क्योंकि अब सब कुछ HKRN के थ्रू ही भर्ती होगा। कच्ची नौकरियां जितनी भी है BSc होनी चाहिए या फिर GNM होना चाहिए। अम्बाला और करनाल के अंदर ये वैकेंसीज हैं। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी है। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होनी चाहिए। गुरुग्राम के अंदर ये वैकेंसीज है। जूनियर इंजीनियर हॉर्टिकल्चर की भी वैकेंसीज है दोस्तों। इसके अंदर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए हॉर्टिकल्चर में। हिसार और गुरुग्राम के अंदर ये वैकेंसीज है। इसकी भी जो लास्ट डेट है वो 7 मार्च 2024 की है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं पंचकर्मा थेरेपिस्ट। इसकी भी वैकेंसीज दोस्तों, आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए 1 ईयर और 6 मंथ का डिप्लोमा होना चाहिए पंचकर्मा के अंदर, और एक्सपीरियंस वगैरह भी होना चाहिए। करनाल के अंदर ये वैकेंसीज है। अगर आपकी क्वालिफिकेशन वगैरह मैच कर रही है तो आप इन भर्तियों को ज़रूर अप्लाई करें। ये बहुत जल्दी इनकी वैकेंसीज भरने वाले हैं दोस्तों, 1 महीने के अंदर अंदर। प्राइवेट असिस्टेंट जनरल मैनेजर की वैकेंसीज है। इसमें आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए और 55% नंबर होने चाहिए और टाइपिंग वगैरह का नॉलेज होना चाहिए। पंचकुला के अंदर ये भर्ती है। प्राइवेट सेक्रेटरी फॉर मैनेजिंग डायरेक्टर, इसमें भी आपके पास PG होना चाहिए सेक्रेटरियल के अंदर। पंचकुला के अंदर ये वैकेंसीज है। अकाउंट असिस्टेंट की वैकेंसीज है। BCom होना चाहिए, MCom। गुरुग्राम पंचकुला के अंदर ये भी वैकेंसीज। शुगर केन यार्ड सुपरवाइजर होना चाहिए। ग्रेजुएशन शुगर केन क्वालिटी चेकिंग के अंदर होना चाहिए आपके पास। करनाल के अंदर ये वैकेंसीज है। जूनियर प्रोग्रामर की वैकेंसी देख सकते हैं आप। ग्रेजुएशन होना चाहिए विद PGDCA और ये BCA BSc IT वगैरह से, और करनाल के अंदर ये वैकेंसीज है। सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी है दोस्तों। यहाँ पे बहुत ही अच्छी खासी पोस्ट है ये। ग्रेजुएशन होना चाहिए इन रिलीवेंट लाइन के अंदर। उसके बाद ये वैकेंसीज आपकी गुरुग्राम के अंदर है। प्लानिंग असिस्टेंट की वैकेंसीज है। इसमें भी ग्रेजुएशन होना चाहिए प्लानिंग असिस्टेंट की।
पंचकुला के अंदर है ये वैकेंसीज। ऑफिस असिस्टेंट की भी वैकेंसीज है दोस्तों यहाँ पे। इसमें आपके पास बीकॉम होना चाहिए और एक्सपीरियंस वगैरह भी मांग रखा है। पंचकुला के अंदर है ये। लैब टेक्नीशियन की वैकेंसीज, डिप्लोमा इन वेटनरी लैब टेक्नोलॉजी, पलवल के अंदर है वैकेंसी। तो तब तक हम और वैकेंसीज आपको दिखा रहे हैं जब तक आप चैनल सब्सक्राइब कर ले। लैब सुपरवाइज़र की वैकेंसी है। इसके अंदर आपके पास बीएससी होना चाहिए और सॉइल वगैरह का नॉलेज होना चाहिए। झज्जर, मेवात, सिरसा और कुरुक्षेत्र के अंदर ये वैकेंसीज हैं। डिविजनल अकाउंट की वैकेंसी है रेवेन्यू अकाउंट में। इसके अंदर भी आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए। पंचकुला के अंदर है ये। जूनियर इंजीनियर की दोबारा से आ गई वैकेंसीज। इलेक्ट्रिकल में बीटेक होना चाहिए इलेक्ट्रिकल से, या डिप्लोमा हो। पानीपत के अंदर है ये वैकेंसीज। जेई सिविल की भी वैकेंसी है। 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए या फिर डिग्री हो आपके पास। यमुनानगर फतेहाबाद के अंदर है वैकेंसीज। असिस्टेंट वेलफेयर ऑफिसर, असिस्टेंट वेलफेयर की बैचलर ऑफ डिग्री इन सोशोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वर्क, और 60% नंबर होना चाहिए। जींद, पानीपत, रेवाड़ी, सिरसा। SR स्केल स्टेनो 10+2 होनी चाहिए शॉर्ट हैंड के अंदर। और पंचकुला के अंदर ये वैकेंसीज है। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की वैकेंसीज है दोस्तों। ये MB डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की वैकेंसीज है और इसके अंदर MBA होना चाहिए। और अम्बाला, जींद, फतेहाबाद, कैथल, कुरुक्षेत्र, पंचकुला के अंदर ये वैकेंसीज है दोस्तों। उसके बाद हम बात कर लेते हैं आगे। असिस्टेंट लाइनमैन में फिर से आ गई और ये वैकेंसीज दोस्तों ITI वगैरह होनी चाहिए और भिवानी के अंदर भी हैं ये वैकेंसीज। और इसके अंदर आपके पास हार्टोन वगैरह का भी डिप्लोमा होना चाहिए। तो ये काफ़ी वैकेंसीज हैं। उसके बाद है फार्मासिस्ट की वैकेंसीज। इसके अंदर फार्मासिस्ट होना चाहिए आपके पास डिप्लोमा वगैरह। पंचकुला के अंदर ये वैकेंसीज हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं असिस्टेंट टाउन प्लानर की। असिस्टेंट टाउन प्लानर में हम बात कर लेते हैं MTech वगैरह होनी चाहिए। BTech गुरुग्राम के अंदर है वैकेंसी। सुपरवाइज़र IT की भी वैकेंसीज हैं। BTech MTech होना चाहिए IT ट्रेड से। और पंचकुला और गुरुग्राम के अंदर ये वैकेंसीज हैं। उसके बाद चंडीगढ़ और पंचकुला, सॉरी दोस्तों, एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक प्रोग्राम, ये पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए। बिजनेस सोशल MBA होनी चाहिए या एग्रीकल्चर वगैरह से। रेवाड़ी और पलवल के अंदर है वैकेंसी। फील्ड टेक्नीशियन की वैकेंसीज हैं। इसके अंदर भी आपके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। फरीदाबाद के अंदर ये वैकेंसीज हैं। सर्कल ड्राफ्टमैन की हैं। सर्कल ड्राफ्टमैन के अंदर भी दोस्त आपके पास डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए और फरीदाबाद के अंदर ये वैकेंसीज है। उसके बाद फील्ड टेक्नीशियन की पोस्ट है। एग्रीकल्चर के अंदर BSc होनी चाहिए। फरीदाबाद के अंदर वैकेंसीज है ये। लैब टेक्नीशियन की है दोस्तों वैकेंसीज। इसमें भी आपके पास मैट्रिकुलेशन होना चाहिए और पंचकुला के अंदर ये वैकेंसीज है। BSc वगैरह भी होनी चाहिए। ऑफिस ग्रेड असिस्टेंट
की वैकेंसीज हैं। और ये है आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, टाइपिंग की नॉलेज होनी चाहिए। ये हर एक स्टेट में, हर एक ज़िले में है लगभग, और 7 मार्च इनकी लास्ट डेट है। तो ये 33 प्रकार की दोस्तों गवर्नमेंट विभाग के अंदर वैकेंसीज थी। अब मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आपको विदेश में जाने का चाह है तो वो भी हरियाणा सरकार भेज रही है। ये एग्रीकल्चर स्टाफ की वैकेंसी जापान के अंदर है, और जॉब डिटेल आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर आपके अंदर ये क्वालिफिकेशन है तो आपको जापान भेजने का सारा खर्चा हरियाणा सरकार या जिस कंपनी को ज़रूरत है वो वहन करेगी। ये है फिर उसके बाद पतंजलि के अंदर दूसरे टाइप की वैकेंसी, कारगिवर स्टाफ, कुकिंग के अंदर है वैकेंसीज, होटल के अंदर जापान के अंदर। तो ये आप देख सकते हैं। इस तरीके की 11 तरीके की योगा वाले की भी है, योगा प्रोफेशनल जापान के अंदर, पतंजलि जापान फाउंडेशन के अंदर ये सारी वैकेंसी। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, स्किल्ड प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ये वैकेंसी है। और यहाँ से जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो ऊपर बताई थी हरियाणा के अंदर, ये वैकेंसी यहाँ से अप्लाई होंगी। अगर आप हरियाणा के निवासी हैं तो ही आप इनको अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज इसमें आपको फैमिली आईडी की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप वो फैमिली आईडी आपके पास नहीं है तो आप इनके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, आशा एंड उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल पर नए जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।